अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्यारी ऑडियंस। मेरा नाम है उस्मान, ये है मेरा मारिया। नाम है मारिया आरिफ जंजुआ। हाँ, और ये मेरी वाइफ है, मैं इनका हस्बैंड हूँ। और आज हम लोग एक सीरीज शुरू करने लगे हैं स्पेशल क्वेश्चन आंसर्स की। जी, हम वो वाली सीरीज करेंगे जो कि सवालों के भरमार हमारे दिमाग में भी आते हैं और आप बिल्कुल। लोगों में भी आते हैं, लेकिन हमें जवाब नहीं मिलता और फिर हम सर्च करते हैं जब इंटरनेट पे, तो इतने ज़्यादा स्कॉलर्स की भी भरमार लग जाती है और हमें समझ नहीं आता अब हम किसको देखें और हम वैसे ही बंद कर देते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं मिस्टर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को। और हम हमारा सवाल क्या है? बेसिकली एक वीडियो है, इसके ऊपर क्वेश्चन है कि हु क्रिएटेड गॉड। ये सबसे ज़्यादा चलने वाला सवाल है ना, कि अल्लाह को किसने बनाया, रब को, खुदा को, भगवान को बनाया किसने, कहाँ से आया ये। तो हाँ। उनके हर चीज़ बनती है ना, तो इसलिए लॉजिकल सवाल है, तो इसका जवाब लेंगे इनसे। हाँ, हम जवाब भी लेंगे और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें बता सकते हैं बिल्कुल। कमेंट सेक्शन में, और हमें किस टॉपिक पे अपना रिएक्शन वीडियो इस तरह का बनाना चाहिए। और मज़ीद रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब गाइस, तो और हम शुरू वीडियो करते शुरू हैं। करते हैं। रिलीजियस लोग हैं जो कहते हैं खुदा खुद ब खुद आ गया है। खुदा तो आया ही नहीं है। कभी कोई ऐसा वक्त ही नहीं था कि खुदा नहीं था। खुदा आया ही नहीं है। खुदा तो हमेशा से है। तो ये पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करें, खुदा आया नहीं है, खुदा हमेशा से है। हम इसे मैथमेटिकली साबित करते हैं। देखें, जो यूनिवर्सल ट्रूथ एस्टेब्लिश हो चुके हैं उसको तो आप कोई दोबारा से चैलेंज ना करे। यानी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 2+2=4। ठीक है। अब इसे कोई 5 या 3 बनाने की कोशिश करे तो जुल्म पर मबनी काम कर रहा है। आप दोबारा से व्हील भी इन्वेंट कर लें तब भी ये मैथमेटिकल इक्वेशन तो अपनी जगह रहेगी। बिल्कुल इस तरीके से ये चीज एस्टेब्लिश हो चुकी है कि कायनात पहले नहीं थी तो आई है। आपको पता है कुछ अरसा ये नजरिया रहा है 17वीं और 18वीं सदी में कि ये स्टेडी स्टेट कायनात है, हमेशा से ऐसे ही चल रही है। लेकिन ये अब नजरिया अपनी मौत मर गया। अच्छा। हम जिस एरा में बैठे हैं ना, ये नजरिया खत्म हो चुका हुआ है। आज से नहीं, बिग बैंग के बाद से ही, जब वो हबल ने वो टेलीस्कोप के जरिए चीज देखी थी 1920s में। हबल आपको पता है एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था अमेरिका में। उसने टेलीस्कोप के जरिए जब ये स्टार्स की मूवमेंट देखी, इसके ऊपर मेरी तफसीली वीडियो भी है, ब्लैक होल्स के ऊपर भी आप देख लें, और फ्रॉम क्रिएशन टू क्रिएटर भी देख लें, उसमें मैंने बताया था हु इज अल्लाह, उसमें भी बताया था। ये सारे हिदाया वीडियो विक्ट्री देखेंगे चैनल के ऊपर हमारे भाई सारे ने वीडियो देखें किस तरह देखेंगे। उसमें वैल्यू एडिशन की है, वो सारी वीडियोस हैं। तो हब्बल ने ये देखा कि कायनात में जितने भी ये इजराम फल्की हैं, यानी आसमान पे जितने आपको सियारे सितारे नजर आ रहे हैं ना, इनमें एक कॉमन चीज ये है कि सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और उसके लिए उसने स्पेक्ट्रम जब ड्रा किया, स्पेक्ट्रम जब ग्रेजुअली किसी चीज का लाइट का स्पेक्ट्रम रेड की तरफ शिफ्ट हो, इट मींस कि वो आपसे दूर जा रही है। तो ये चीज लॉजिकल थी कि जब ये दूर जा रही है तो इसको टाइम में रिवर्स किया जाए तो किसी एक जगह से शुरू ही होगी। यानी मैं हाथ में कुछ बॉल्स पकड़ूं और उन्हें यूं फेंकूं, सारे एक दूसरे से दूर जाएंगे। और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये दूर इसलिए जा रहे हैं कि कहीं एक जगह से ये स्टार्ट हुए थे। ये तो एक नेचुरल चीज है। अच्छा, इंजीनियर साहब ना, पहले एग्जैक्ट टू द पॉइंट जवाब इन्होंने नहीं दिया। मुझे लगता है जो ऑडियंस ने सवाल किया था ना कि हु क्रिएटेड गॉड, पहले एक सिंगल लाइनर दे देना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, हमारी भी ऑडियंस में इतने लोग होते हैं ऐसे जो पूरी वीडियो नहीं देखते, वो कहते हैं पहले हमें सिंगल लाइनर मिल जाए। एक लाइन का जवाब चाहिए हाँ, जैसे। बिल्कुल, तो वो चाहते हैं कि मतलब इसी बात का जवाब यही हो, कि मतलब टू द पॉइंट जवाब हो। लेकिन वो उनकी एक्सप्लेनेशन उस तरह की है कि वो आहिस्ता आहिस्ता पॉइंट, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आवाम को आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है, क्योंकि हर कोई मतलब इतना पढ़ा लिखा नहीं होता ना, तो उसके एकदम सब कुछ बता रही है और वो कहे हाँ ठीक है ऐसे ही है। अब किसी को मैथ का फॉर्मूला का एंड का आंसर बताएंगे तो फॉर्मूला को समझाना जरूरी है ना, इसलिए शायद वो आहिस्ता आहिस्ता समझा रहे हैं। हाँ, वो हर किसी का वे ऑफ टीचिंग भी हाँ। डिफरेंट होता है। जैसे अगर मैं पढ़ा रही हूँ एज अ टीचर, तो अच्छा। मैं सबसे पहले ना, एक मेरे से किसी ने जो भी सवाल पूछा है और जो कुछ भी मेरे इल्म में है, मैं एक सिंगल लाइन में उसको सबसे पहले टू द पॉइंट आंसर दूंगी। उसके बाद आई विल एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स और सब कुछ उसको खोल के बताऊंगी। चलो अब हम आगे देखते हैं कि इनका क्या जवाब है। अभी तक तो मेरा वो सारा जैसे हवा में होती है सब कुछ, मेरे माइंड में अभी तक नहीं, वैसे उन्होंने ही गया। अभी ये बताया कि ना आपका क्वेश्चन गलत है कि हु क्रिएटेड गॉड, गॉड कहाँ से आ गया। हाँ, उनका जवाब ये था कि गॉड हमेशा से है। अब वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमेशा से किस तरह है।
कि पहले वो मतलब इक्वेशन बता रहे हैं कि जैसे 2+2 4 होता है, जो मतलब एस्टेब्लिश्ड हो आई नो, वो सारी मुझे समझ आ गई है। तो गॉड हमेशा से है, ये आंसर तो दे दिया ना, बट द क्वेश्चन वाज हु क्रिएटेड गॉड, ये तो उसने अभी बताया। आएंगे ना, उस पे भी आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर हम टाइम को रिवर्स करें और ऐसे पॉइंट पे पहुंचे कि जहां से ये चीज स्टार्ट हुई थी, तो उसको साइंटिस्ट ने नाम दिया कि वो एक ऐसा पॉइंट था कि जिसकी डेंसिटी इंफिनिट थी, ना खत्म होने वाली, और वॉल्यूम 0 था। वॉल्यूम 0 है और डेंसिटी इंफिनिट है। इट मींस क्रिएशन एक्स नहीं लो, अदमे महज से वजूद, कुछ नहीं था तो ये हो गया। और फिर वो कहते हैं कि ये जो बिग बैंग हुआ है, इस बिग बैंग के बाद अगर 1 सेकंड के ट्रिलियन हिस्से के अंदर भी जरा सी डिस्टर्बेंस आती तो ये कायनात वजूद में नहीं आ सकती थी। और ये तो सिर्फ वजूद में आने की बात है, फिर जो बिलियंस ऑफ फाइन ट्यूनिंग्स प्लेनेट अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, हर सियारे के एतबार से हैं, जमीन का सूरज से फासला, फिर इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स, इनकी मूवमेंट, स्पीड, ये तो एक पूरी एक, मैथ है, समझ ले, एक ऐसी फील्ड है जिसमें इंसान जाके गुम हो जाता है। इन सारी चीजों को कंसिडर करके स्टेडी स्टेट कायनात की थ्योरी तो होगी खत्म और बिग बैंग होगी स्टैब्लिश। अब ये तो साबित हो गया कि क्रिएशन एक्स नहीं लो हुई है, यानी इंसान या कायनात ये पैदा हुए हैं। प्रॉब्लम तब थी आपके लिए जब आप ये मानते कि ये भी हमेशा से है, हमेशा से इंसान पैदा हो रहे हैं और दूसरा एंड कोई नहीं है। ये तो मसला हल कर दिया आपका साइंस ने। उनका नहीं, क्रिएशन तो हुई है। अब इसका क्रिएटर है या नहीं है, इसके ऊपर वो आके बात करते हैं। अब ये जो फाइन ट्यूनिंग्स हैं, इनको समझने के लिए इतने दिमाग की जरूरत है, इतने ब्रेन्स की जरूरत है, डीएनए की स्ट्रक्चर को समझने के लिए, इस हार्मोनी को समझने के लिए, बनाने के लिए नहीं सरकार, इतने ब्रेन्स लग जाएं। आज तक हम डिस्कवरीज ही कर रहे हैं। ये जितने हम चीजें दरियाफ्त करते हैं ना, वो हम कानून कुदरत दरियाफ्त करते हैं। यानी अगर हमने ये चीज एक्सप्लोर कर ली है कि सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है विद रिस्पेक्ट टू जमीन, वैसे तो गुरूब होता ही नहीं है ना, निकलता है, तो ये एक फिजिकल फिनोमिना है जो हमने डिस्कवर किया है। इस फिनोमिना ने सूरज को पैदा नहीं किया, ऑब्जर्व किया, ये क्रिएटर ऑफ सन तो नहीं है। ये अगर आपको पता चल गया, अंडे में से चूजा निकलता है और चूजा इतने अरसे के लिए, अंडे को आप गरमाइश में रखते हैं 22 दिन के लिए मुर्गी के नीचे या किसी मशीन में, तो इस इंफॉर्मेशन ने चूजे को पैदा नहीं किया, बल्कि ये चूजे के पैदा होने के बारे में इंफॉर्मेशन है। आप इसके अंदर मजीद चले जाएं, जितना डीप डिग करते जाएं, अल्टीमेटली आपकी एक इंफॉर्मेशन ऐड होगी। ये नहीं होगा कि आपको यह पता चल जाए कि इसने पैदा किया, वो तो मुर्गी को खुद नहीं पता जो पैदा करने वाली है। अच्छा, उनके कहने का मतलब ये है कि जो मतलब अगर हमें कोई चीज़ पता चलती है ना, तो वो हमने मतलब बनाई नहीं होती। जैसे हमें पता चलता है कि यार एक तो मतलब फीमेल है और प्रेग्नेंट है, वो बच्चा होगा, उसका 9 महीने बाद होगा, तो ये मतलब वो बच्चा हमने मतलब सिर्फ उसमें मतलब काम किए ना, असली कि वो फीमेल का पेट हमने बनाया या मेल हमने बनाया या मुर्गी चूजा वगैरह हमने तो नहीं बनाया, पहले से उधर है, हम बस मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब नॉलेज ले रहे हैं उसके बारे में। yes, exactly. और जब से भी दुनिया बनी है, मतलब इंसान शऊर में आया है, हाँ। जितनी भी डिस्कवरीज हो रही हैं, तो वो जो डिस्कवरीज हो रही हैं वो इंसान अपने आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जर्व करता है, हाँ। थ्योरी बनाता है, उसके बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करता है और फिर पता चलता है कि वो था क्या। अच्छा, व्हील का इन्होंने नाम लिया, व्हील का पहिया, वो कितनी बड़ी इन्वेंशन है। मतलब पहले जब माल लेके जाना होता था जानवरों पे भी, तो कितना मुश्किल होता होगा, उसके ऊपर मतलब रखा लादा हुआ है, अब वो एक रेडी बन गई है, फिर वो व्हील बनाई है, सब कितनी बड़ी इन्वेंशन थी उस टाइम की, इस बंदे ने की होगी। तो ऐसे हम आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अभी तक सवाल का एग्जैक्ट जवाब नहीं मिला, वो आगे चलते हैं। वो तो मुर्गी को खुद नहीं पता जो पैदा करने वाली है, क्रोकोडाइल को, एलिफेंट को ये पता ही नहीं मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, जिसको ये पता ही नहीं मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है, इंसान को नहीं पता अभी तक मेरे अंदर क्या क्वालिटीज हैं। ये तो भी साइंस थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लोर कर रही है। तो क्रिएटर तो हम इन क्वालिटीज के है ही नहीं है। और फिर पीछे एक ब्रेन इस एतबार से है कि वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से, और ये भी चीज डेफिनेटली फिजिबिलिटी के तहत आप समझे मैथमेटिक्स में एस्टेब्लिश हो चुकी है कि ये पूरे एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो चीज चल रही होती है उसके पीछे एक ब्रेन जरूर होता है। ब्रेन के बगैर ये कोई डिजाइन कर नहीं सकता।
फिजिक्स का सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है कि एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहती है या इंक्रीज करती है, यानी डिसऑर्डर। खुदा न खास्ता यहां पे धमाका हो जाए तो हर चीज बिखर जाएगी। इसके बाद दुनिया का कोई धमाका दोबारा इसको इस हालत में अरेंज नहीं कर सकता। इसको कहते हैं एंट्रोपी, कि कहीं पे बिगाड़ आता है तो वो बढ़ता है। यह हो सकता है कि मजीद आप लोग लाएं तो ये बिगाड़ और बढ़ता जाए, या जितना है उतना ही रहे, वापस ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता जब तक के दोबारा से इंटरवीन करके आप ये करना। जिस तरह वो जियारत में उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के वो सारे वो म्यूजियम तबाह कर दिया था दहशतगर्दों ने, तो दोबारा से उन्होंने बनाया, तो खुद ब खुद तो नहीं बना। धमाके के बाद तो सब कुछ खुद ब खुद फैल गया था, लेकिन दोबारा उस जगह पे लाने के लिए आपको बजट लगा है, ब्रेन लगा है, एफर्ट पुट किए हैं, फिर जाके वो ऑर्गेनाइज हुआ है। Okay, my question is, he is again explaining everything about the world, universe, और हमारी human beings और जितने भी creatures हैं, but the question was who created God? तो यही बता रहा है कि जो चीजें बनने वाली है ना, पहले उनके बारे में आप सोचो कि मतलब पहले आपको अगर वो ओवरव्यू मिल जाए। Okay, we know that ये सारी चीजें जो भी है, यूनिवर्स है, हम लोग हैं, हम इंसान हैं, कोई भी चीजें, जो लोग हमें ये सब कुछ that is created by God, ये हम सबको पता है, अल्लाह ने बनाया है। लेकिन जो लोग ये सवाल करते हैं उनके माइंड में ये होता है कि गॉड है ही नहीं, वो ये उनके माइंड में, वो उनको बता रहा है कि पहले ये देखो ये चीजें हुई हैं, ऐसे नहीं है। क्योंकि वो भी उसने थ्योरी बताई है, काफी लोग ये बिलीव करते हैं कि दुनिया ऐसी की ऐसी ही है, मतलब ऐसी ही चल रही है, बस चल रही है, मर गएंगे तो फिर पैदा हो जाएंगे, मतलब कोई मशीन है वैसे, कुछ लोग ये बिलीव करते हैं। ये पहले उनको एड्रेस कर रहा है। मतलब हमारे जैसे बंदे ने कोई सवाल नहीं पूछा, किसी डिफरेंट किस्म के बंदे ने पूछा, तो सवाल पूछ रहा था ना वो किसी मतलब किसी और रिलीजियस बंदे का था, तो इसलिए तो जब वो उस पे आएगा तो काफी लंबी वीडियो उसके ऊपर आएगा। ओके, दिस इज द गुड थिंग, सोशल मीडिया की अच्छी चीज है कि आप, और दूसरा इनकी भी, मैं इनकी, हम फैन ही है तभी हमने इनको चूज किया है कि हम इन पे वीडियोस बनाते हैं। वो ये है कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो ये उसका जवाब देते हैं। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन आप कुछ भी सर्च करें आपको मिलेगा। तो हम भी बंदे हैं बस ऐसे, एक मतलब जाकिर नाइक है और एक इंजीनियर। मतलब जाकिर तो वो ओपनली कहता है मुझे मतलब चैलेंज करो, मेरे पे अटैक करो, आई विल आंसर देम। तो हम भी कोशिश करेंगे कि आपको जो टॉपिक हमें लगते हैं ना कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वही टॉपिक आपके पास लेकर आएंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, आई थिंक आज वाला जो टॉपिक है, अगर आपको इसमें मजीद जानना हो तो हम इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे, लेकिन हम दोबारा आएंगे नए टॉपिक के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। हाँ, इसका पार्ट 2 हम बनाएंगे और वो हम उस पार्ट 2 दोबारा देखेंगे आप लोगों के साथ, और देखेंगे कि आंसर आगे कहाँ तक गया। हाँ, तब तक के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। पहली वीडियो है तो ये बीच में थोड़े लॉन्ग टेक हो रहे हैं, इसलिए आपने माइंड नहीं करना, बस सब्सक्राइब लाजमी करना आपने। सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।